छत्तीसगढ़ नाव की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी को छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के कुंजनगर में पुलिस की जुआ रेड के दौरान एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और सड़क पर उतरकर भारी हंगामा किया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, अभी आज का दिन चार हुआ। लेना कहाँ है? लेना कहाँ? अबे पटाखा लगा सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित कुंजनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने देर रात जुआ खेलते कुछ लोगों पर दबिश दी। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इसी भगदड़ के दौरान एक युवक पास ही बने कुएं में गिर गया। कई घंटों तक उसका शव कुएं में ही पड़ा रहा, जिसे निकालने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। मृत युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। जब यह खबर गांव में फैली तो ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। सैकड़ों की संख्या में लोग जयनगर थाने पहुंच गए और थाने परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और एक स्थानीय स्टाफ की मुखबिरी के चलते यह हादसा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीणों के डर से पुलिस को थाने के मुख्य गेट में ताला लगाना पड़ा। थाने के भीतर ग्रामीणों ने आतिशबाजी तक की। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए, लेकिन बाकी पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बने तमाशा देखते रहे। ग्रामीण युवक का शव कई घंटे बीत जाने के बाद भी कुएं से नहीं निकाला गया था, जिससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ता गया। हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया है। फिलहाल जयनगर थाना क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण शव को बाहर निकालने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सर, मेरे चाचा ये कुरीडी पर आए थे। जयनगर थाना पड़ता है, जस्ट इसके पीछे है। इसमें ये मामला था, 4-5 लोग बैठे थे वहाँ। तो पुलिस प्रशासन आया वहाँ पर, तो मतलब दौड़ा रहे थे। तो उसको देखे, उसको दौड़ाए, वो भाई कुआं में गिर गया। और क्या बोलते हैं कि उसको देखे भी, तैरने तो आता नहीं है उसको। तो उसके बाद भी उसको नहीं निकाले, वापस आ गए। और उसके बाद वहाँ परिजन लोग मतलब निकले उकले। उसके बाद तो वहाँ पर मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। हम लोग आए थे थाना में, तो महिला लोग को पड़ा, उनकी मम्मी को खुद पड़ा, उनके पापा को पड़ा, बाकी सबको पड़ा। मतलब जितना लड़का थे, जो भी आए थे भाई। तो आपको भतीजा थे, चाचा थे? चाचा थे। तो घर में उनके साथ कौन कौन है? एक होता था, 4 बहन है। तो उनका अब आप लोग की मांग किया है उनकी मृत्यु? सर, मैं चाहता हूँ जो गए थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई हुए। कम से कम उसको निकाल देता तो जान तो बच जाता कम से कम। कितने लोग वहाँ पे गए? अब तो सर 4-5 लोग गए थे मेरे जानकारी हिसाब से। भी पहुँचे थे, पुलिस वाले लोग से कुछ बात भी किए सर। लेकिन भाई जानते तो भाई एक लौता बेटा था, तो थोड़ा सा हम लोग भी मतलब बोले। लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज मतलब कहाँ से बल मंगाए, सूरजपुर जिला से पूरा बल। आप लोगों के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि आप लोग पुलिस वाले लोग के ऊपर भी पत्थर चलाए हैं। सर, पत्थर तो मतलब चला होगा आगे पीछे, इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि लाठीचार्ज हुआ है। जयनगर थाना क्षेत्र में इनका जो ग्रामीणों की भीड़ का आरोप ये था कि थाने से टीम जुआ पकड़ने के लिए गई थी और उसमें जो लोग वहां पर उपस्थित थे उनमें से भागते हुए कोई कुएं पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस सूचना पर इससे पहले कि वहां पर जाके कार्रवाई की जाती, भीड़ यहाँ थाने पे इकट्ठा हो गई काफ़ी संख्या में और उनको समझा बुझा करके कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था।
लेकिन उनमें से लोग पत्थरबाजी पर उतर आए और जब कुछ पुलिस अधिकारियों को चोटें आने लगी तब फिर उनको हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा गया। और अब इसके बाद पूछताछ करके और बयान लेकर के और घटना स्थल देख करके फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, घंटों ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन जारी रहा, उसके बाद भी पुलिस मुकदर्शक बन के क्यों तमाशबीन बनी रही? क्यों इतने बड़े उग्र होने दिया गया इस आंदोलन को कि पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? इसमें जो है, चूंकि अगर किसी की मृत्यु हुई है किसी के घर की, तो उस पर कुछ स्वाभाविक आक्रोश भी रहता है। यह समझ करके उनको मौका दिया गया था कि वो हंगामा, यदि विरोध प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां तक कोई गलत नहीं था, लेकिन जब वो हमले पर उतर आए तब पुलिस को इसमें हल्का बल प्रयोग करके उनको खदेड़ना पड़ा और इसमें पुलिस को पेशेंस की जरूरत पड़ी, लेकिन जब बाद में लोगों को समझ में नहीं आया तब खदेड़ना पड़ा। सर, आप सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कौन कौन घायल हुए, क्या स्थिति है सर? हल्की चोटें आई हैं 3-4 पुलिस कर्मियों को, और जब ऐसी स्थिति आने लगी तब फिर हमको उनको खदेड़ना पड़ा। सर, कल मेन शव को निकालना है जो कुएं पर, तो इसलिए क्या व्यवस्था की गई कि सर लोग पीछे उग्र ना हो, इस तरह से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और डेड बॉडी को जो है आगे कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा और बयान दर्ज करके जो पूरी कार्यवाही है वास्तविक रूप में वो की जाएगी। पर्याप्त बल की व्यवस्था है इसके लिए। सर, जो लोगों ने हमला किया है सर, उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? जिस तरह से थाने में परिसर में तोड़फोड़ किया गया है, यहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाया गया है, उसमें रिकॉर्डिंग हुई है, सब आप लोगों के सामने है, और इसमें आगे जांच स्थिति स्पष्ट करने के बाद में इसमें भी कार्रवाई की स्थिति जैसी बनेगी वैसी इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।